हेलो नमस्कार दोस्तों। सो एक और वीक निफ्टी का एक्सपायर हो गया है और इसके बाद जो लास्ट वीक है जुलाई के लिए वो मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से समझा जाए। ब्रॉडर व्यू से शॉर्टर टाइम फ्रेम में चलेंगे ताकि क्लियरिटी ज़्यादा हो। जितना लंबा टाइम फ्रेम होगा उतनी ज़्यादा क्लियरिटी आपके पास आएगी। देखिए, अगर मंथली टाइम फ्रेम पे बात करते हैं, इंट्राडे की पोजीशंस बाद में देखेंगे, इंट्राडे में क्या करना है वो आखिरी में वीडियो में समझ लेंगे। अभी ओवरऑल समझते चलिए कि क्या है। देखिए, ये एक आपको जो कैंडल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू कैंडल्स दिख रही है, मदर बेबी है, ठीक है ना, और बुल के अंदर बियर छुपे हुए हैं। ये आखिरी आपके पास वीक है। इस वीक में अगर मार्केट ने इसको संभाल के ऊपर की डायरेक्शन नहीं पकड़ी तो यहाँ पर वॉल्यूम आएगा, और ये वॉल्यूम मान के चलिए जिस तरीके से अभी मार्केट दिख रहा है, संभवतः मार्केट 500 के लेवल पे आ जाए, 400-500 के लेवल पे। अगर ये कैंडल यहाँ कहीं क्लोज हो जाती है अच्छे वॉल्यूम के साथ, अगर मान के चलिए ये कैंडल यहाँ कहीं क्लोज होती है, ठीक है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा, वॉल्यूम अच्छा आ जाएगा। तो इसके बाद संभवतः जो नेक्स्ट मंथ होगा वो आपका फिर ऐसे ही बिहेव करेगा, यहाँ से फिर नीचे जाएगा, थोड़ा सा फिर बाउंस करेगा, और आपको मार्केट इस लेवल पे देखने को मिल सकता है। ये लेवल क्या है, 23,300 का लेवल है। 23,300, 23,200 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, समझ गए आप। क्योंकि यहाँ पर आपको क्या बन जाएगा, ये पूरा आपको क्या बन जाएगा, डबल टॉप बनाते हुए दिख जाएगा मार्केट में। ठीक है, तो डिपेंड करता है ये वीक किस तरीके से परफॉर्म करता है। पहली चीज़ आपने समझ ली। अगर इस वीक में कमज़ोरी आती है तो मार्केट नीचे के डायरेक्शन में चला जाएगा। तो एक सिचुएशंस तो आपकी ये बनेगी कि मार्केट यहाँ से ऐसे गया है और यहाँ पर सपोर्ट कहीं लेके, यहाँ पर एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना के, कैंडल स्टिक बना के, अगर मार्केट इसका सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो यहाँ पर मार्केट आपका क्या बन जाएगा, डबल बॉटम बना के मार्केट ऊपर निकल जाएगा। समझिए मेरी बात को, डबल बॉटम बना के मार्केट ऊपर निकल जाएगा 23,300 के लेवल से। लेकिन अगर किसी कंडीशन से मार्केट यहाँ पर नहीं रुका, तो मार्केट आपका फिर क्या करेगा, फिर ये डबल टॉप बना देगा। यहाँ से ऐसा गया है, ये ऐसा आया, इसका सपोर्ट लिया, यहाँ गया। अगर यहाँ नहीं रुका, मान लीजिए यहाँ नहीं रुका, तो मार्केट आपको नीचे का लेवल 22,000 और 21,000 और 20,000 भी दिखा सकता है। ठीक है ना, ये दिखा सकता है, ये संभावनाएं हैं। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर रुक गया, यहाँ पर एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बना दिया, तो ये पूरा बदल जाएगा और यहाँ पर मार्केट इस तरीके से ऐसे आके डबल बॉटम बनाते हुए यहाँ से फिर ऊपर के डायरेक्शन में काम कर लेगा। तो ये वीक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं इसको वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट क्या दिखा रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में भी मार्केट क्या दिखा रहा है आपको, देखो ये यहाँ पर अगर आप देखते हो तो मार्केट क्या कर रहा है, नीचे बहुत तेजी से कंटिन्यू आ रहा है। ठीक है, कंटिन्यू मार्केट नीचे के डायरेक्शन में काम करता जा रहा है ना। अब मार्केट कहाँ पर रुक सकता है, ये 24,500 के लेवल के आसपास। अगर 24,500 के लेवल नहीं संभाला मार्केट, तो फिर मार्केट आपको ये लेवल दिखा देगा, 23,000 का लेवल। ठीक है, तो वीकली में भी आपको क्या दिख रही है, कमजोरी दिख रही है। डेली टाइम फ्रेम में अगर चेक करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है हाई, ये लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनाते हुए एक नेगेटिव प्राइस एक्शन के साथ मार्केट नीचे के डायरेक्शन में काम कर रहा है। जहां पर अभी मार्केट खड़ा है, ये 800 का लेवल, ये एक सपोर्ट लेवल था। ठीक है, कल ही मैंने इस पे बताया था कि ये सपोर्ट लेवल है।
अगर किसी भी कंडीशन में मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है नीचे के डायरेक्शन में, तो आपको मार्केट कहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ यहाँ, और फिर इसको भी नहीं ब्रेक रोकेगा थोड़ा यहाँ पे, और फिर आपको डायरेक्ट ये इस लेवल पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, लॉन्गर टाइम फ्रेम में ये मान के चलिए आपको 24,200 का सपोर्ट के आसपास, 24,400 के सपोर्ट पे मार्केट आपको देखने को मिल जाएगा। ये 24,400 का सपोर्ट है, यहाँ पर मार्केट कहीं सपोर्ट लेगा। ठीक है, अगर नहीं रुकता है तो। ये आपने देख लिया डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में आपको शॉर्ट ही इनिशिएट करना है, शॉर्ट, ध्यान से समझिए, शॉर्ट इनिशिएट करना है। लेकिन यहाँ पर आप शॉर्ट इनिशिएट नहीं कर सकते हो, जहाँ मार्केट खड़ा है ना, यहाँ पर आप शॉर्ट इनिशिएट नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से मार्केट आपका कहीं ऐसे भी ऊपर के डायरेक्शन में भी खेल सकता है। ठीक है, करना शॉर्ट इनिशिएट है, लेकिन जहाँ पर खड़ा है वहां पर नहीं करना है शॉर्ट इनिशिएट। शॉर्ट इनिशिएट करने के लिए इंतजार करना है। अगर मार्केट मान लीजिए इस बहाने बहता जा रहा है तो भी बहने दीजिए, नीचे आता है, अगर मान लीजिए जैसे कि मार्केट यहाँ पर इस लेवल पे है और यहाँ पर नीचे आया, तो यहाँ पर आपको इंतजार करना है। मार्केट जब वापस 800 का रेजिस्टेंस लेगा तो आप प्ले कर सकते हो 500 के लिए, 700 के लिए, 600 के लिए, यहाँ पर ऐसे। मतलब यहाँ से अगर डायरेक्ट मान लीजिए तोड़ दिया तो आप यहाँ पर इंतज़ार करो, शॉर्ट मत करो, टूट जाने दो, मार्केट को थोड़ा ऊपर जाने दो। ऊपर जाने के बाद फिर 800 के रेजिस्टेंस लेवल से आपको शॉर्ट करना है। ठीक है, होपफुली आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। जहाँ पर खड़ा है वहाँ पर आप शॉर्ट नहीं कर सकते हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, वहाँ से बाउंस भी कर सकता है मार्केट। अगर आप इसको मतलब इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से देखते हो, तो इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव में आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट में यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना। मैंने पहले ही बताया, यहाँ कुछ नहीं करना है। अगर मान के चलो एक कंडीशन में मार्केट आपका यहाँ पर खुलता है 900 के लेवल पे या 25,000 के लेवल के आसपास, आपका एक कंडीशन चल रही है कि अगर मार्केट यहाँ पर खुला या फिर आपका ये 900 के लेवल के आसपास खुला, ठीक है, जैसे ही मार्केट यहाँ पर खुलता है अगर, तो आप यहाँ पे मार्केट में एक शॉर्ट प्लान कर सकते हो। वो शॉर्ट 800 के लेवल तक ले जा सकते हो और 800 पे उसको छोड़ सकते हो। ठीक है, अगर मार्केट की गैप अप ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग कहाँ होती है, ये 25,000 के लेवल पे अगर होती है और यहाँ पर इस लेवल पे आसपास अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग होती है, तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट शॉर्ट प्ले कर दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में, आपका मार्केट नीचे आ जाएगा। पहली कंडीशन, गैप अप ओपनिंग होगी तो डायरेक्ट शॉर्ट कर दो। दूसरी कंडीशन देखते हैं, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है, ठीक है, अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पर आपको फ्लैट ओपनिंग देता है, यहाँ कहीं ओपन होता है, तो आप शॉर्ट कर सकते हो कि नहीं, तब आपको इंतज़ार करना है। तब आपको इंतज़ार करना है कि मार्केट कहीं ऐसे आएगा 25,000 या 24,900 का क्या करेगा, एक रेजिस्टेंस लेगा, या तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा या फिर मार्केट इसको ऐसे ले जाके यहाँ कहीं से रेजिस्टेंस लेगा। तो अगर मार्केट यहाँ 24,900 के आसपास रेजिस्टेंस लेता है, आपको नेगेटिव कैंडल एंडल दिखती हैं कुछ, तो यहाँ से आप बढ़िया मार्केट को शॉर्ट करके वापस नीचे के लेवल पे ला सकते हो। ठीक है ना। और अगर यहाँ से मार्केट मान लो ऊपर जा रहा है, तो फिर आप यहाँ पर 25,000 के लेवल से इसको शॉर्ट करके यहाँ पर 800 के लेवल पे ला सकते हो। बाइंग इनिशिएट नहीं करनी है मार्केट में, अगर इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये जिस पोजीशन पे खड़ा है वहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते, शॉर्ट भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से भाग रहा है उस तरीके से भागेगा नहीं, नीचे एकदम से गिरेगा नहीं, तो मार्केट यहाँ से क्या करेगा, एक रिट्रेसमेंट लेगा। इसलिए ये रिट्रेसमेंट का वेट करना है, या तो आप यहाँ 900 के लेवल पे या फिर 25,000 के लेवल पे बेस्ट दो पोजीशंस बन जाएंगी आपके पास शॉर्टिंग के लिए। तो दूसरी कंडीशन में अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो आपको पता चल गया। मान लीजिए मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग दे देता है आपको, है ना, ये 600 के लेवल पे आपको ओपनिंग दे देता है, 700 के लेवल पे ओपनिंग दे देता है, तो यहाँ से आप मार्केट, यहाँ से क्या होगा, मार्केट ऊपर जाता जाएगा, तो आप यहाँ से एक बाय प्लान कर सकते हो। कब तक, जब तक ये इस गैप को फिल ना कर दे। इसके बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा रिट्रेस होगा और फिर ऊपर के डायरेक्शन में मूव करते हुए फिर आपको नीचे के डायरेक्शन दिखा देगा। इसीलिए अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग होती है, बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग होती है 200 पॉइंट 100 पॉइंट की,
तो आप मार्केट में पहला प्लान इसके यहाँ तक ला सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप क्लोज करके जब मार्केट यहाँ पर आ जाए तो इंतज़ार करो, ऊपर जाता है तो फिर यहाँ पर 900 के लेवल पे और 25,000 और 900 के लेवल पे शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हो। होपफुली मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी होंगी, ठीक है। तो अगर मान के चलो आपको शॉर्ट प्लान करना है, ठीक है ना, और मार्केट आपको इस लेवल पे दिखता है, 25,000 के लेवल पे मार्केट आपको दिखता है, या फिर 24,900 के लेवल पे दिखता है, तो यहाँ से आप अपनी बढ़िया शॉर्टिंग पोजीशन से इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है इस लेवल पे या इन दोनों लेवल पे, तो यहाँ से आपको एक बाउंस देखने को मिलेगा। जहाँ पर अभी मार्केट खड़ा है वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, तो आपको शॉर्ट इनिशिएट करना है इस लेवल पे या फिर इस लेवल पे, और बाय आपकी पोजीशंस यहाँ से बाउंस करेगा मार्केट, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ठीक है। होपफुली आप समझ गए होंगे। आपको शॉर्ट ही इनिशिएट करना है, लेकिन एक रिट्रेसमेंट के बाद। और रिट्रेसमेंट नहीं आता है, मान लो नहीं गया मार्केट यहाँ से डायरेक्ट ब्रेक कर दिया है, तो जाने दो मार्केट को, यहाँ से नीचे गिरने दो। नीचे आ गया, मान लो 700 के पास आ गया, तो फिर मार्केट यहाँ से बाउंस करेगा, यहाँ से बाउंस करेगा। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से बाउंस करता है 800 के लेवल पे, 815 के लेवल पे, तो फिर आप यहाँ से शॉर्ट प्लान कर सकते हो, ठीक है ना, इस लेवल पे। होपफुली मैंने आपको ये पूरी पोजीशन समझा दी होंगी किस तरीके से आप काम कर सकते हो, ठीक है ना। तो ओवरऑल क्या है, बेयरिश सेंटिमेंट है, तो आपको बुलिश पोजीशन ज़्यादा इनिशिएट नहीं करनी है, इवन करनी ही नहीं है, आप बेयरिश पोजीशंस में ही काम करो, ठीक है ना, बेयरिश पोजीशंस में ही चेक करो। अच्छा, यहाँ पर आप देखो, अगर डेली टाइम फ्रेम लगाते हैं तो यहाँ पर आपको क्या दिखता है, अगर मैं यहाँ पर रिसेंट से एक फिबोनाची लगाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची जाता है, तो आपको क्या दिखता है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर दिया है, 0.5 के लेवल को, है ना, ये 0.5 का लेवल ब्रेक हो चुका है 25,000 के आसपास। तो यहाँ पर मार्केट क्या है, 24,800 के लेवल पे आ गया। नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर मिल सकता है आपको, 24,700 पे मिल सकता है। 24,700 मार्केट नहीं संभाला, इसलिए बोल रहा हूँ, अगर मार्केट भग रहा है तो भगने दो, भाग रहा है तो भागने दो, यहाँ पर सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा इस लेवल के आसपास, और फिर यहाँ से एक आपको अच्छा शॉर्ट रेट मिल सकता है। तो अगर डायरेक्ट शॉर्टिंग हो गई तो हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो इंतज़ार करो मार्केट के थोड़ा ऊपर आने का और फिर वहाँ से शॉर्ट इनिशिएट करो। तो अगर इसको तोड़ता है, इस लेवल को तोड़ता है ना, तो फिर आपको पोजीशन और टारगेट क्या मिल जाएंगे, ये देखो, यहाँ पर मान लो इस लेवल को तोड़ता है तो आपको 700 को तोड़ता है तो आपको डायरेक्ट 450 500 का क्या मिल जाएगा, आपको एक टारगेट मिल जाएगा। इस जोन के आसपास मार्केट सपोर्ट लेगा, अभी तो आप यहीं पे समझो, ठीक है ना। तो ये हो गया पूरी पोजीशन, मैंने आपको बता दी। लॉन्ग टाइम फ्रेम में क्या है, मार्केट बेयरिश है। ऑप्शन चेन देखते हैं अगर, तो ऑप्शन चेन में आपको क्या दिख रहा है, मेजर सपोर्ट 25,000 के लेवल का है और 24,700 का एक क्या बन रहा है, एक सपोर्ट जैसे 24,700 का लेवल आपका काम कर सकता है। 24,800 अब सपोर्ट नहीं रह गया है, तो 24,800 कभी भी ब्रेक हो जाएगा मार्केट में, तो आपको पहला टारगेट आपको मिल जाएगा 24,700, और दूसरा टारगेट फिर आपको देखने को मिल सकता है क्या, 24,600 और 24,500। अगर मार्केट यहाँ पर आता है तो आप अगर मान लो 700 पे आता है और 700 को ब्रेक कर देता है, तो डायरेक्ट आप 200 पॉइंट का मूव ग्रैब कर सकते हो 24,500 के लेवल तक। 24,500 मतलब कि थोड़ा पहले से बाउंस करेगा 520 550 के लेवल तक, तो 24,500 का लेवल आपको मिल सकता है। तो शॉर्ट इनिशिएट आप आराम से कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन जिस पोजीशन पे है वहाँ पर मत करना, आपसे अनुरोध है, मार्केट को रिवर्सल लेने दो, बाउंस करने दो ऊपर की डायरेक्शन में, फिर करना। यहाँ पर अगर आप रेजिस्टेंस देखते हो तो आपका मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पर 25,000 का निकल के आता है, ठीक है, 25,000 और 2,500 के लेवल मार्केट में क्या बन गए, एक रेजिस्टेंस के लेवल बन गए। तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर मार्केट यहाँ कहीं आपको मिलता है या फिर यहाँ कहीं मिलता है तो आपके लिए बेस्ट पोजीशन होगी शॉर्टिंग की, यहाँ से आपको टारगेट बड़े अच्छे मिलेंगे। यहाँ पर अगर मार्केट आपको कहीं 25,000 के लेवल पे या फिर 24,900 के लेवल पे दिखता है, तो आपके जो टारगेट हो जाएंगे वो इस लेवल के आसपास आपको 700 का लेवल, अगर 700 का सपोर्ट लेवल नहीं बनाता है मार्केट, तोड़ता है, तो फिर आपको 500 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से शॉर्ट इनिशिएट हमको नहीं करना है किसी भी कंडीशन में। अगर गिर रहा है मार्केट तो जाने दीजिए 700 से फिर ऊपर ऐसे चढ़ेगा, 800 आएगा,
800 पे एक रेजिस्टेंस लेगा और फिर नेगेटिव प्राइस एक्शन के साथ आपको नीचे का मोमेंटम दे देगा। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब डाटा शीट देख लेते हैं, डाटा शीट क्या कहती है। तो यहाँ पर देखिए बाय तो वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बाय कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, स्टॉक में इन लोगों ने एक सेल पोजीशन बना दी है, 35,552 स्टॉक उन्होंने 25,000 के लेवल पे बेच दिए हैं। ठीक है, साथ में 14,000 के क्या किए हैं, फ्यूचर शॉर्टिंग भी बना दिए। फ्यूचर शॉर्टिंग इनके पास 14,000 के लेवल में ऐड हो गई। अब देखो आप कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस इन लोगों ने 25,000, 2500, 25,200, 25,150, 25,300, मतलब संभावनाएं ये हैं कि इस मंथ मार्केट इनके नीचे रहेगा। हाई क्या है 25,300, 25,300 के नीचे तो रहेगा ही रहेगा मार्केट। ये आखिरी वीक यहां पर खत्म होगा ऐसा दिखता है। अब किसी खबर के चलते मार्केट में ब्लास्ट हो जाए वो बात अलग है, लेकिन टेक्निकल्स जो बता रहे हैं वो यही है कि मार्केट इस महीने, इस वीक जो है वो खत्म हो जाएगा 25,000 के नीचे या फिर 25,300 के नीचे मार्केट खत्म होने की संभावना है। प्राइस एक्शन क्या है, बेयरिश है। डाटा शीट में आपने देख लिया यहाँ पर क्या चल रहा है, शॉर्टिंग ही शॉर्टिंग चल रही है, कोई भी बाइंग पोजीशन नहीं बनाई है। रिटेलर की आपने बहुत दिन बाद ये पोजीशन देखी होगी, 65 मतलब 6,57,000 क्या है, ये बुलिश पोजीशन है। अगर ये बुलिश पोजीशन में बैठे हैं तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट नीचे आएगा। तो समझ गए, मार्केट नीचे के डायरेक्शन के ही ट्रेड आपको इनिशिएट करने हैं, लेकिन सारे टेक्निकल्स बता दिए कैसे इनिशिएट करना है। अच्छा, ये क्या हुई है, इन लोगों ने कॉल शॉर्टिंग करी है 24,800 की, कितने रुपए पे, 147 रुपए के आसपास चल रही है अभी। कितने पे शॉर्टिंग करी थी इन्होंने, 200 रुपए पे करी थी। मतलब इनके पास यहाँ से खाने के लिए और कितना, 50 से 70 रुपए इनके पास इसको खाने को है। तो इसका मतलब ये है जैसे ही ये कॉल, मान लो या तो इस कॉल की वैल्यू आपको देखने को मिल जाए 180 रुपए के आसपास, तो ऊपर का रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका, है ना, 900 आ जाएगा या 25,000 आ जाएगा। तो यहाँ से आप इस कॉल को इस मतलब शॉर्ट कर सकते हो या फिर पुट बाय कर सकते हो। कब तक, जब तक ये मार्केट में 100 रुपए की नहीं हो जाती है ना, 100 रुपए, 120 रुपए, आप अपना रिस्क रिवॉर्ड के टारगेट के हिसाब से निकल सकते हो। या फिर मार्केट अगर गिर रहा है, गिरता जा रहा है और ये कॉल की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या मिल गई, 80 रुपए के आसपास मिल गई या 100 रुपए के आसपास मिल गई, मान लो 80 रुपए या 100 रुपए के आसपास मिल गई, तो संभावनाएं क्या है कि इस पोजीशंस को ये क्लोज करेंगे और जैसे ही इस पोजीशन को क्लोज करेंगे तो मार्केट यहाँ से क्या करेगा, बाउंस करेगा। तो आपको पुट की वैल्यू में 50 रुपए से 60 रुपए का ग्रैब मिल सकता है। मतलब ये कॉल की वैल्यू में जैसे इसको क्लोज कर दिए, मान लो इसको क्लोज कर दिए, अगर जैसे इसको क्लोज करेंगे तो ये जो 100 रुपए की चीज़ है ये वापस आपको 150 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगी। तो 50 रुपए आप यहाँ पर ग्रैब कर सकते हो। होपफुली मैंने आपको पूरी चीज़ें समझा दी हैं, कुछ नहीं बचा है इसमें मुझे प्राइस एक्शन और डाटा शीट और ऑप्शन चेन में समझाने को। यहाँ पर एक चीज़ और है, वो और देख लो आप, ठीक है। क्या है, यहाँ पर जो नेट चेंज है वो ऐसे ही है, कुछ बाइंग करी होगी, यहाँ पे दोनों ने लॉस बुक किया है। प्रोप्राइटर्स बुलिश है, रिटेलर्स बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आएगा। नीचे आने की कंडीशन समझा दी हूँ, सारी पोजीशंस आपको बता दी हूँ, ठीक है। चीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सबको बताइए कि मार्केट में आप किस तरीके से काम कर सकते हो, कितने कन्फर्मेशंस के बाद आपको काम करना पड़ता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।